गाइस, आई एम रिमझिम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब ठीक होंगे। तो आज है शादी वाला व्लॉग, मतलब कि आज ही शादी है। तो मैं ना सुबह सुबह रेडी हो रही थी और मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं वीडियो शूट कर सकूं। ये सारी वीडियो तो मेरी मम्मी शूट कर रही है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी। और ना कल एक तो मैं इतना लेट सोई थी और मुझे सुबह सुबह 5 बजे उठा दिया गया है। और ना मेरी मौसी जी ने मेरी ऐसी चौथी बनाई कि मैंने देखा ही नहीं कि उन्होंने कैसे बनाई है। और जब मैंने देखा, जब मैं वीडियो बनाने गई, तो वो मुझ पर बिल्कुल भी सूट ही नहीं कर रही थी। तो मैंने ना डिसाइड किया कि मैं वहाँ पर जाके दोबारा से ज्योति करवाऊंगी। हम कहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि हम गार्डन में जा रहे हैं, वहीं पर शादी है। तो हम सबको ना एक टेम्पो में, मतलब कि ऑटो या कुछ तो था, मतलब ऑटो तो नहीं था, ये ट्रक वगैरह था, उसमें हमें बैठा दिया था। और अब हम सब जितनी भी लेडीज़ हैं सब जा रहे थे और जगह मिल नहीं रही थी। मतलब कि मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी और अगर मुझे अच्छे से जगह मिलती ना तो मैं सो जाती। तो मुझे ना मम्मी ने अपनी गोदी में सुला भी लिया था और मैं सोने भी वाली थी, पर मैं सो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे नज़ारे कौन ही मिस करता है। क्योंकि ना इंदौर के बीच से हमें धार के साइड जाना था, मतलब कि थोड़ा दूर था, मतलब कि 1-1.5 घंटा या 2 घंटा तो लगभग हमें लगेगा ही जाने में। तो मस्त से सोते सोते और व्यू इंजॉय करते करते हम लोग जा रहे थे। और कुछ लोग तो खड़े हो गए थे और आराम से बैठे हुए थे, पर मैं तो मस्त से बैठी हुई थी मम्मी की गोदी में। मैं कुछ देर के लिए सो भी गई थी और मुझे ना नींद भी आने वाली थी, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती ना, तो मैं अगर थोड़ी सी भी लेटूंगी या थोड़ा सा भी ऐसा करूँगी ना तो मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। फिर हम वहाँ पे पहुँचे जहाँ पर शादी है और ना फटाफट से अब यहाँ से निकलते। और ये कुछ मतलब कि है यहाँ पे बहुत सारे रूम्स, और अब हमें भी अपना एक रूम जो है वो लेना है। फिर हम वहीं पे रहेंगे पूरा दिन। और आज ना बहुत सारे फंक्शंस होने वाले, जो सारे फंक्शंस जो भी होंगे मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ आज के ब्लॉग में। तो ना सबसे पहले तो हमने पानी पिया दोनों माँ बेटी ने। और ना यहाँ पे मैं मम्मी को बोल रही थी कि मेरे आउटफिट चेक वीडियो बनाओ। ये कपड़े जो है मैंने पहने हुए ये बहुत कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है ये इतने कंफर्टेबल भी नहीं है, पर अब शादी में अनकंफर्टेबल कपड़े भी पहनने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं बाहर का व्यू एंजॉय कर रही थी और यहाँ पे सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। और हमारा जो रूम है वो भी डिसाइड हो गया था। और जैसा कि सबको पता है कि मैं अपनी जो है वीडियो बनाती हूँ, पर ये सारी वीडियोस जो ये मैं नहीं बना रही हूँ, ये मेरी मम्मी वीडियोस बना रही है। मैं तो पता नहीं कहाँ घूम फिर रही हूँ। और यहाँ पे सारे लोगों ने, मतलब जो जो बुआ जी उन्होंने वगैरह पूजा की तैयारियां करना भी स्टार्ट कर दी है। वो सारा सामान निकाल रहे हैं, मतलब कि अगर घर पे शादी ना हो और कहाँ पे होना तो बहुत सारा सामान लेके आना पड़ता है। फिर मतलब कि घर में तो सारा सामान होता ही है, पर और कहाँ पे जाओ तो वहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे ये सारा सामान वगैरह जो भी ये सब निकाल रहे थे, पूजा की तैयारियां कर रहे थे। हमारे यहाँ पे ना मतलब कि बहुत सारी पूजा, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं और उसी के साथ में पूजा होते हैं। और यहाँ पे ना ये मंडप जो है वो उन्होंने ही दिया था और मेरी मम्मी उन्हें अंदर से जाके वीडियो बना रही है। अब बात ये है कि चैनल तो मेरा है, फिर मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ, तो पता नहीं मैं कहाँ घूम फिर रही हूँ। और यहाँ पे ना बहुत सारे फैंस भी लगे हुए हैं, पर जब हम आए थे तो लाइट ही नहीं चल रही थी और मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, सच बताऊँ तो। और अब जाके लाइट आई है और फिर फटाफट से मैं गई, मैंने अपनी चोटी वगैरह निकाली। तो मैं ये काम कर रही थी, मैंने अपनी चोटी निकाली है और अब फटाफट से मुझे अपनी ना चोटी करवानी मौसी जी से। तो पहले तो मैंने उन्हें बताया कि जो आपने चोटी बनाई थी उसकी मांगी मेरे चेहरे पर सूट नहीं करती है। तो मौसी जी ने कुछ इतनी सुंदर सी चोटी बनाई है जो मुझे अब अच्छी लग रही है। मतलब कि पहले मैं ना खुद को इतनी गंदी लग रही थी कि छी मैं कैसी लग रही हूँ। तो चौथी करने के बाद ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है आपके चेहरे पर, आपके मेकअप पर। मुझे मेकअप पसंद नहीं और मैंने बहुत ही हल्का सा मेकअप किया। वैसे तो मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी, वैसी वीडियो बनाऊंगी, ट्रांजेक्शन मेरा मन था बनाने का, पर मैं कुछ बना ही नहीं पाई। पता नहीं क्या हो गया था, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी सब करना होता है और ना अच्छे से लाइटिंग वगैरह नहीं होती। और अगर आप वीडियोस बना रहे हो इंस्टाग्राम या यूट्यूब के लिए तो फिर आपको प्रॉपर लाइट चाहिए होती है। अब मैं यूट्यूब वीडियोस में आप देख सकते हो कि ठीक से लाइटिंग वगैरह होती ही नहीं है, क्योंकि जो फ़ोन है वो प्रॉपर लाइटिंग नहीं दे पाता है और ना धूप की वजह से या फिर किसी भी वजह से ठीक से लाइटिंग नहीं आ पाती है। और ना मासी जी को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी सुंदर सी चौथी बनाई है। फिर हम नाश्ता करने के लिए चले गए थे और वहाँ से आके मैं लगी थी अपनी वीडियो एडिट करने के लिए। फटाफट से मैंने अपनी वीडियो में वॉइस ओवर किया, क्योंकि यहाँ पे ना एक रूम था जो हमें मिला था, वहाँ पर मैंने बैठ कर वॉइस ओवर किया। क्योंकि अगर मैंने अभी टाइम लगाया, मतलब या फिर मैंने अभी वॉइस ओवर नहीं की, फिर तो ना मतलब कि ढोल वगैरह सब बजने लग जाएंगे तो वॉइस ओवर नहीं हो पाएंगे, बहुत सारे लोग भी आ जाएंगे। वैसे भी अभी बहुत सारे लोग थे तो मैंने ना आराम से अच्छे से वॉइस ओवर किया है। और आज का जो वॉइस ओवर है मतलब कि बहुत सारे लाउड म्यूज़िक वगैरह नॉइस के साथ होगा, बैकग्राउंड नॉइस, तो आप उस सब को इग्नोर कीजिएगा। और ना फिर मंडप की तैयारी
तैयारियाँ होने लगी थी, पर मैं बाहर आ गई थी। यहाँ पे ना मेरी जो बहन है वो तिलक निकालने वाली थी, तो मैं उसके पास में आकर बैठ गई थी। तो कुछ देर यहाँ पे बैठने के बाद फिर मैं अंदर आती हूँ और यहाँ पे अभी भी तैयारियाँ चल रही थी मंडप की। मतलब कि जितने भी रिश्तेदार होते हैं, फूफा जी, मासा जी और जीजा जी, ये सब जो है मंडप पूजते हैं। और तो आज मैं आपको पूरा जो व्लॉग है मतलब मंडप का होने वाला है, या नहीं पूरा व्लॉग तो मंडप का नहीं होने वाला, मतलब कि आज मैं आपको मंडप की यहाँ पे सारा वो जो होता है रिचुअल्स वो बताती हूँ। तो यहाँ पे गुरुजी नीचे पूजा कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं वो सब ना मंडप को डेकोरेट करेंगे पत्तों के साथ और घास के साथ और जो होते हैं बेम्बू उससे, और ना सब इसके ऊपर रख देंगे। मतलब कि ये जो मंडप है ये तो उन्होंने ही दिया, वरना हमारे घर पे तो पूरा प्रॉपर मंडप बनाया जाता है और फिर ना पत्तों का तोरण वगैरह जो शुभ माना जाता है वो सब लगाया जाता है और इस तरह से मंडप को जो है डेकोरेट किया जाता है। तो ये मेरे मासा जी है जिनसे मैंने आपको पहले भी मिलवाया है, यानी कि पहले भी अपने ब्लॉग में बताया गया है। और बहुत सारे जो है पत्ते लेके आते हैं और फिर पत्तों से मतलब पूरा मंडप जो डेकोरेट किया जाता है और पूरा मंडप बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ पे जो मेरे मामा साहब है जिनकी बेटी की शादी है, ये है मेरे मामा साहब। तो इनको यहाँ पे ना जो है साफा पहना रहे हैं और फिर मंडप की जो बाकी की पूजा होती है वो चालू की जाती है। पहले तो मंडप को डेकोरेट किया जाता है, फिर इसमें धूप दी जाती है, मतलब कि हाँ ऐसा होता है। तो जितने भी लोग होते हैं सब किससे बारी बारी से अपनी मतलब कि उम्र के हिसाब से इसे देते आई थिंक। और यहाँ पे मेरी मम्मी मासी सब लोग बैठे हुए हैं और देख रहे थे मंडप की जो पूजा हो रही थी। और आज भी ना बहुत सारे रिचुअल्स होने वाले थे। मुझे तो इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ, पता नहीं क्यों बहुत नींद आ रही थी। मेरी नींद भी पूरी नहीं हो, जब मेरी नींद ना पूरी नहीं होती तो मुझे मतलब बहुत नींद आती है। फिर हम चले गए थे खाना खाने के लिए। और जैसा कि ना यहाँ पर सबको पता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो यहाँ पे मुझे वीडियोस बनाने में बहुत अच्छा लगता है। वरना मैं और कहाँ जाती हूँ और मैं वीडियोस बनाती हूँ तो सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि तू वीडियो क्यों बना रही है, ऐसा क्यों कर रही है। और ना ये मेरी मौसी जी की लड़की है जिसने और मैंने सेम मेहंदी लगाई है। फिर खाना खा के हम बाहर निकले और ये जो दहेज यहाँ पर सारा जमा दिया है और ना इतना सब कुछ देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं है शायद। और ना यहाँ पे मेरी मम्मी मौसी जी, मतलब मौसी जी मम्मी तो नहीं है, वो यहाँ पर ना सोफे पर बैठ के देख रही थी कि अच्छा कंफर्टेबल है या नहीं, मतलब मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब लोग बैठ के बात कर रहे थे सोफे पर। और ये कार और ये बाइक भी देंगे गिफ्ट के तौर पर। और यहाँ पे तमन्ना भी बैठी थी, फिर मैं इसको लेके चली अंदर। ये है ईसू, मतलब कि जो मेरी मम्मी है ना उनकी बेस्ट फ्रेंड, यानी कि ऐसा कज़न में नहीं होता कि ये मेरी बेस्ट कज़न भी है, मेरी बेस्ट बहन है और वो मतलब कि दोस्त भी होती है। तो मेरी मम्मी ने बताया कि वो ना जो मेरी मौसी जी है वो बचपन से उनके साथ रही है, तो ये उनकी बेटी है। तो ये मुझे लेके चलती है रूम में इसके, और ये यहाँ पे मुझे ये दिखा रही है, ये कुछ पेपर है इसने पानी में डाला और ये जब इसके अंदर डाला तो ये अपने आप ही भर गया। तो ये ना मैंने ऐसे यूट्यूब में देखा था कि ये ऐसा पेपर होता है जो मेकअप वगैरह रिमूव करने में या मेकअप से पहले यूज़ किया जाता है, और मैंने तो इसे फर्स्ट टाइम देखा। तो ये पूरे 50 रुपये का है जो इसने यूँ ही वेस्ट कर दिया, मतलब कि पता नहीं क्यों, पर ये अचानक से इससे कैसे फूक गए, क्या लॉजिक होगा इसके अंदर, मुझे तो नहीं पता। मैं इतना दिमाग अपना यूज़ भी नहीं करूँगी। और अपना मुझे इसके नेल्स लगाने हैं और ये बड़ी खुश हो रही थी कि मैं इसके बहुत अच्छे नेल्स लगाऊंगी, पर इसे क्या पता कि मैं आधी चीज़ें तो यूँ ही बिगाड़ देती हूँ। जब मैंने इसको नेल्स लगाया तो ये कम खुश थी मतलब ऐसा नहीं, इसको तो काफ़ी पसंद आया और ये मेरी बहुत तारीफ़ कर रही थी कि वाओ दीदी आपने कितने अच्छे नेल्स लगाए। तो इसके जब मैंने नेल्स लगाए तो मैं सोच रही थी कि मैं भी क्यों ना नेल्स लगा लूँ। मैंने इसके नकली नेल्स लगाए, उसके ऊपर से नाखून पुलिस लगा दी थी, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और फिर यहाँ पे हम डांस कर रहे हैं, मतलब मैं डांस कर रही हूँ गाइस, ये देखो। अब मैंने जब सोच ही लिया है कि मुझे डांस सीखना है तो अभी से स्टार्ट करते हैं डांस करके। मतलब कि अगर मैं ऐसा सोचूंगी कि मुझे डांस नहीं आता तो मैं नहीं करूँगी तो फिर मुझे वो आएगा ही नहीं। या कल मुझे बात में आई, मतलब संगीत के बात में, अगर पहले आ जाती तो मैं संगीत में भी पार्टिसिपेट करती और एकदम धांसू परफॉर्मेंस देती। पर अब कोई बात नहीं, अब किसी और की शादी में मैं अच्छे से डांस सीखूंगी और फिर खूब डांस करूँगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और यहाँ पे फिर और ज़्यादा जो रिचुअल्स होते हैं, मतलब कि पूजा पाठ की जाती है। और यहाँ पे ना मेरी मामा जी और मामी जी की दोबारा से शादी करवाई गई थी। और ना जब भी ये ऐसे होता है फंक्शन, इसको पता नहीं क्या बोलते, मैं भूल गई, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे घर पे भी जब शादी हुई थी तो मेरी मम्मी पापा की दोबारा शादी करवाई गई थी, और यहाँ पर भी जो मेरे मामा जी मामी सा है उनकी भी दोबारा से शादी करवाई गई। मतलब ऐसा किया जाता है, ऐसा खूब शादी नहीं होती है, सिर्फ वरमाला पहनाई जाती है। और मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता है, तो मैं वहीं पर रुकी थी और मैंने मतलब कि सूत ही नहीं किया क्योंकि मैं इंजॉय करने में व्यस्त थी। और यहाँ पर इसको बोलते हैं घर ब्याह, आई थिंक, हाँ यही हो रहा था। और इसके बाद मैं
सोने चली गई थी और जब मैं उठी, मतलब मैं उठी नहीं, मेरी मम्मी ने बोला कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मतलब कि जो वो कहावत है कि कभी कढ़ाई में तपेली में नहीं खाना चाहिए, तो आज मुझे लगा कि नहीं खाना चाहिए। मतलब इतनी गर्मी में बारिश हो रही है और मतलब कितनी खतरनाक बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी। ये देखो आप, टेंट वगैरह सब कुछ वो हो रहे थे। मतलब कि बारिश ना सिर्फ यहीं तक थी और लाइट भी चली गई थी, पर ना कुछ टाइम बाद बारिश रुक गई थी और सब पहले जैसा सा हो गया था। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बारिश का मौसम है, धूप नहीं निकल रही थी, बहुत तेज धूप थी, तो सब पानी वगैरह जो था सूख गया था और एकदम परफेक्ट माहौल बन चुका था। और अब यहाँ पे मामेरा होगा, सब कपड़े वगैरह लाए हुए हैं और यहाँ पे सब लोग मामेरा कर रहे थे, पर लाइट अभी तक नहीं आई थी और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। पर मेरी वीडियो ना इन फोटोग्राफर वाले भैया की वजह से ठीक से बन रही थी। और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, सब दोबारा नहाए थे। और ये है मेरी आउटफिट शाम के लिए जो मैं पहनने वाली हूँ। मैंने ना हेयर वॉश भी किया था क्योंकि मैं बाल खुले रखने वाली हूँ और मेरे बाल बहुत ज़्यादा गंदे हैं, मतलब इतने ज़्यादा गंदे बाल है ना मेरे कि मैं क्या ही बताऊँ। हेयर वॉश किया फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एनीवेज फिर हमें खाना खाने बुला लिया था और मैं आधी ही तैयार हुई थी, मतलब मेरी चौथी नहीं बनी थी और तो सब ठीक था। और ये मेरी चौथी बनने के बाद मेरा फाइनल लुक। कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। गाइस मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया, जो मैं घर पे लगाती हूँ मैंने वही लगाया है, तो मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ। अगर वरना मैं अच्छे से मेकअप करती तो मैं। और गाइस मेरी मौसी जी ने मेरी इतनी अच्छी चौथी बनाई, मतलब सुबह भी बनाई अभी भी बनाई, और वो बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बनाती है। और जब जब मतलब हम कहीं भी जाते हो, मेरी मौसी जी जाती है तो मैं उनसे ज़रूर अपनी हेयर स्टाइल बनाती हूँ। मैं तो एकदम दफोर हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता और ना ही मेरी मम्मी को हेयर स्टाइल बनाना आता है। वैसे मेरी मम्मी को सब कुछ आता है सिवाय हेयर स्टाइल बनाने के। और मेरी मौसी जी ने मुझे बहुत अच्छे से रेडी किया और फिर मैं फ़ैन के पास में आके खड़ी हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और जो आज का व्लॉग है ना वो बहुत ही ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो जो आगे का व्लॉग है, मतलब कि मैंने इसके बाद बहुत कुछ शूट किया है, बहुत कुछ आपको दिखाना है, तो वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि आज का व्लॉग लंबा जाए जा रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, वो मिलेंगे अगले व्लॉग में। थैंक यू, बाय, राधे।